This program is sponsored by Disha Foundation. सपने देखो, उड़ान भरो, पूरे अपने अरमान करो, मुस्कुरा कर आगे बढ़ो, अपने पर विश्वास करो। ये जमाना पीछे पीछे संग तुम्हारे आएगा, नई दिशा की नई कहानी लिखकर सबको सुनाएगा। बात पते की सुन लो, बात पते की, ये है बात पते की। जी हाँ, ये है बात पते की, एक ऐसा सफर जिसमें हम जुड़े आपसे एक मकसद के साथ, और वो मकसद देश के हर नागरिक को ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी समस्या की जानकारी देना, ताकि कोई भी मासूम इसका शिकार ना हो सके। एक छोटा सा प्रयास दिशा फाउंडेशन की ओर से, जिसे आप तक पहुंचाने का जरिया बने आपके दोस्त रेखा और निधि। और इसमें आपने भी दिया अपना पूरा सहयोग आपके संदेशों और सुझावों के माध्यम से, तभी तो हम इस सफर को जारी रख पाए हैं, है ना निधि? हाँ दीदी। और दोस्तों, आपको डराना हमारा मकसद नहीं, हम तो चाहते हैं सिर्फ आपको सावधान करना। आए दिन टीवी पर, न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट पर ऐसी खबरें सुनने और देखने को मिल ही जाती हैं, जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से न जाने कितने ही परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है और उन्हें वो दोबारा कभी नहीं देख पाए। हाँ दीदी, या फिर कितने ही बच्चे सड़कों पर बूट पॉलिश, मजदूरी करते, भीख मंगवाते, ढाबों पर बर्तन धोते दिख जाते हैं, जिनका परिवार कहाँ है वो खुद भी नहीं जानते। बिल्कुल निधि, कहीं ना कहीं हम सब इसकी वजह हैं। सस्ते नौकरों के लालच में हम इन मासूम बच्चों से काम कराते हैं, इसलिए तो इनके परिवारों से इन्हें दूर करके नौकरों और गुलामों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है। जब तक हम सब ये नहीं ठान लेते कि हम किसी बच्चे को नौकर की तरह अपने घरों में, अपनी दुकानों में काम नहीं कराएंगे, तब तक इस समस्या से निपटना बहुत मुश्किल होगा निधि। और ह्यूमन ट्रैफिकर्स यूं ही बच्चों को चुरा कर बेचने का घिनौना काम करते रहेंगे, और हर दिन अखबारों में गुमशुदा बच्चों की तस्वीरें देखने को मिलती रहेंगी। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी। तो इसी बात पर आज का इनामी सवाल बता दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो दोस्तों, आपको बताना है हमें कि बात पते की में हमने जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बातें आज तक आपको बताई, उनमें से वो बात जो आपके दिल को छू गई, या फिर जिस बात ने आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे विषय के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, वो बात क्या थी? क्या थी वो बात जिसे सुनकर आप सोच में पड़ गए? लिख भेजिए हमें। बात पते की सुन लो, बात पते की, ये है बात पते की। आप सुन रहे हैं बात पते की AIR FM रेनबो इंडिया पर रेखा और निधि के साथ। अरे नमस्कार मैडम जी। लो दीदी, खबरी अंकल भी आ गए। आओ खबरी लाल, कहो क्या खबर लाए हो हमारे दोस्तों के लिए? हाँ खबरी अंकल, बताओ ना, क्या बताने वाले हो आप? ये खोला हमने जानकारी का पिटारा, आबरा का डाबरा। जानती हो निधि बिटिया, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या जो है वो हमारे देश में बुरी तरह पांव फैला चुकी है, और इससे बचना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए हम सबको इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी हो गया है। और जानती हो, सिर्फ दिल्ली में ही हर दिन लगभग 20 बच्चे रोजाना ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं, और जिनमें से लगभग 40% तो दोबारा कभी नहीं दिखते, और इनमें ज्यादातर शिकार लड़कियां ही होती है। और जानती हो, विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा बाल मजदूर रहते हैं। ये झूठ बोलकर, पैसों का लालच देकर भी लड़कियों का अपहरण करके विदेशों तक बेचा जाता है, और इन ट्रैफिकर्स की नजर जो है ज्यादातर लड़कियों और बच्चों पर ही होती है, ताकि वो उनसे भीख मंगवा सकें, बाल मजदूरी या देह व्यापार करा सकें, है ना खबरी लाल? और बिल्कुल सही कहा मैडम जी आपने। और ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपके अपने हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसे आप जानते हो, और वो आपका विश्वास जीतकर आपके भरोसे का फायदा उठा सके, और ये आपको पता भी नहीं चलने देते हैं कि कब उन्होंने आपको चालाकी से नुकसान पहुंचा दिया, और जब तक शिकार समझ पाता है तब तक बहुत देर हो जाती है। कितने चालाक होते हैं ट्रैफिकर्स, है ना खबरी अंकल? अरे हाँ निधि बिटिया, तभी तो हम अपने श्रोताओं को, अपने दोस्तों को इसकी जानकारी देते हैं, ताकि वो भी सावधान रहे और किसी प्रॉब्लम में न फंसे। बात पते की सुन लो, बात पते की।
अब हम अपने दोस्तों को सुनवाते हैं कि क्या कहती हैं आज हमसे दिशा फाउंडेशन की सीईओ विनीता शॉ। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा हम यही बताना चाहते हैं कि ईश्वर भी उनकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी के शिकार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें। जो भी हमसे हो सकता है हमें करना है। कई बार बड़े शहरों में हम देखते हैं स्त्रियां छोटे छोटे बच्चों को लेकर भीख मांग रही हैं, और इस तरह की जो स्त्रियां और बच्चे होते हैं वो ट्रैफिकर्स के लिए बहुत आसान शिकार होते हैं, बहुत इजी प्रे होते हैं। मैं उनको यही बोलती हूँ, तुम एबल बॉडीड हो, तुम्हारे सारा शरीर, तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं, तो तुम भीख क्यों मांग रही हो? तुम गलत काम क्यों कर रही हो? तुम मेहनत करो, जो तुमसे बन पड़ता है तुम करो, और बाकी ईश्वर तुम्हारी सहायता जरूर करे। बात पते की, सुन लो बात पते की, ये है बात पते की। तो दोस्तों, विनीता जी की बातें तो आपने जरूर ध्यान से सुनी और समझी होंगी, है ना? हाँ दीदी, हमारे दोस्त बात पते की बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। पर इसके साथ हमें लेनी होगी आज के लिए आपसे इजाजत। बात पते की में आज बस इतना ही। ऐसी ही और भी काम की बातें जानने के लिए आप सुन सकते हैं दिशा फाउंडेशन की ही एक और पेशकश, खुशखबरी, हर बुधवार शाम ठीक 4:15 पर आरजे संतोष राव और आरजे माधुरी के साथ। और अगले संडे हम आपसे फिर मिलेंगे लेकर एक और बात पते की, दोपहर ठीक 12 बजे। तो खुश रहिए, खुशहाल रहिए, ह्यूमन ट्रैफिकर्स से होशियार रहिए। इजाजत दीजिए आपकी दोस्त रेखा और निधि को। नमस्कार। This program was sponsored by Disha Foundation. सपने देखो, उड़ान भरो, पूरे अपने अरमान करो, मुस्कुरा कर आगे बढ़ो, अपने पर विश्वास करो। ये जमाना पीछे पीछे संग तुम्हारे आएगा, नई दिशा की नई कहानी लेकर सबको सुनाएगा। बात पते की, सुन लो बात पते की।